प्रिपरेशन बैक इन 2023 मैंने ये रियलाइज़ किया दैट इवेंचुअली जो चीज़ मुझे हेल्प करेगी एग्ज़ाम में वो यही है। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। या तो अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बुक से पढ़ने भी जाओगे ना तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। Back in 2023, when I first started my preparation for UPSC CDS examination, I was completely clueless and did not knew how to go about the examination. But later, I realized that this is one X factor that I need for my preparation to clear the examination in the very first attempt. Since then, I have cleared the examination for 4 times in a row, and in this particular video, I am going to share everything that I did to boost my score, particularly in English. And that's the one thing that you also need in your preparation to clear the examination in first attempt. So without wasting further time, let's start with the video. अगर आपके प्रिपरेशन में ये पर्टिकुलर चीज़ है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। एंड इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलरली कोई आपको बुक्स को रेफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है जिसका मैं इतना हाइप बना रही हूँ? इट्स नथिंग बट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय प्रिपरेशन बैक इन 2023 मैंने ये रियलाइज़ किया दैट इवेंचुअली जो चीज़ मुझे हेल्प करेगी एग्ज़ाम में वो यही है टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम इन इटसेल्फ। पहले मुझे ये समझ में आए कि एक्चुअल में यूपीएससी की डिमांड क्या है, तभी तो मैं उस डिमांड को मीट कर पाऊंगी। तब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन को करनी है। एंड मेरे पास उस टाइम पर बैक इन 2023 CDS 1 का जो अटेम्प्ट था उस टाइम पर मेरे पास कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट सोर्स नहीं था जहाँ से मैं प्रीवियस ईयर की प्रिपरेशन करूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए। तो पहले जब मैंने उनको वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद फिर OMR शीट्स भी ले ली। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अपने पास एट द एनी मोमेंट आपके पास होनी चाहिए, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके पास OMR शीट होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप डेली बेसिस पर इंग्लिश का पेपर सॉल्व करो। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए है कि आप इंग्लिश में या तो अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोनों के लिए इक्वली है। अगर आपका स्कोर कम आता है, सपोज मेरे पास बहुत बच्चों के डाउट्स आते हैं कि मैम हमारे 40s या 50s में मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 60s में भी आ रहे होते हैं, तो वो मेरे से यही पूछते हैं कि हम इनको स्कोर को इंक्रीज़ कैसे करें। तो एक ऑडियंस वो है जिसको अपने स्कोर को इंक्रीज़ करना है, एंड दूसरे वो हैं जो जस्ट बिगनर्स हैं, अभी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, दे डोंट हैव मच आइडिया अबाउट एग्जामिनेशन कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं या फिर किस तरह से आपको मार्क्स को 70s की रेंज में आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, जिस तरह का कंपटीशन आज की डेट में CDS के अंदर हो रहा है। दिस वीडियो इज़ इक्वली हेल्पफुल फॉर NDA, क्योंकि NDA के अंदर जो GAT है, दैट इज़ योर जनरल एबिलिटी, उसके अंदर भी आपको मोर और लेस इंग्लिश तो देखने को मिलती ही है। तो दोनों की इंग्लिश सिमिलर ही होती है। इस वीडियो में मैं आपको A to Z आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैंने इंग्लिश पर कैसे इम्प्रूवमेंट करी। एंड अगर आप यहाँ मेरा स्कोर देख पा रहे हो तो मेरे को 73 मार्क्स भी इंग्लिश में मिले थे। तो इंग्लिश में 70+ जाना तो इम्पॉर्टेंट है, नेसेसिटी है, क्योंकि GS इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। दिस इज़ अ प्रूवन रियलिटी कि अगर मान लो GS ईजी भी आती है, स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 40-45, इतना ही रेंज रहता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है एंड इवेंचुअली मेरिट लिस्ट में आना है, रिकमेंडेशन एंड ऑल दैट वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट फर्स्ट तो एग्जाम क्लियर ही होता है। तो अगर आपको वहाँ तक जाना है कि आप मेरिट में आ सको, सिर्फ क्लियर ना करो एग्ज़ाम को, तो आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश को मैंने कैसे किया था। तो मैं क्या करती थी कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे मेरे पास थे, एंड मैं एग्ज़ाम वाले जो एनवायरनमेंट है उसी एनवायरनमेंट में करती थी। देखो, मैं आपको इस वीडियो में ये सब एग्जैक्ट वो चीज़ें बताऊंगी जो मैंने फॉलो की हैं। तो मैंने पर्सनली अपने लेवल पे बुक कोई भी रेफ़र नहीं करी थी। दिस आई एम टेलिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बुक इंग्लिश के लिए तो एज सच मैंने नहीं रेफ़र करी, बिकॉज अगर आप बुक से पढ़ने भी जाओगे ना तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बुक में लिख कर आपको आपके सामने एक प्रिंटेड मैनर में रख दिया है। तो वो चीज़
आप अगर पढ़ के वो कॉम्प्रीहेंड कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे अच्छा सोर्स होता है यूट्यूब का फॉलो करना, ठीक है। यूट्यूब कैन बी अ कंप्लीट एंड पावर पैक्ड सोर्स आप कह सकते हैं, तो वो आपके लिए यूट्यूब है। अब YouTube पे कौन सी प्लेलिस्ट होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, तो ये मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं उसका लिंक आपको यहाँ दे दूंगी, आई बटन, आप चेक कर लें, वहाँ से वो वीडियो रेफर करें। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करी थी, एंड मैं तो प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लेती थी। वहाँ पर सेग्रीगेटेड नहीं मिलता है कि सपोज पहले मुझे मान लो स्पॉटिंग एरर ही करने हैं, तो वो चीज़ मुझे एज इट इज़ नहीं मिलती, तो मेरे को सर्च करके सेग्रीगेट करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए मैंने अपना का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू टेल एवरीवन आउट देयर कि मैंने अभी रिसेंट ही टारगेट इंग्लिश बैच करके अपना एक नया इनिशिएटिव और लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो चीज़ मैंने लैग करी थी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि वहाँ पे मुझे प्रैक्टिस के लिए सेग्रीगेटेड मैनर में क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, तो मेरे को पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर ही देखना पड़ता था। सपोज मुझे आज सिनोनिम्स करने हैं, तो सिनोनिम्स एक जगह तो नहीं मिलते, तो मुझे पेपर में जाके वहाँ से सिनोनिम, और वो भी 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे, है ना। 10 क्वेश्चन मान लो आपको एंटोनिम के मिल गए, सिनोनिम के मिल गए, या फिर आप एनडीए के भी अगर देख लो तो और 10 क्वेश्चन ऐड कर लो, तो 10 या 5, तो वहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है। वो एक मुझे ड्रॉबैक लगता था, एंड इस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने अपने इस बैच के अंदर प्रॉपर तरह से इनकॉर्पोरेट किया है। देखो, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊँ ना, तो जो चीज़ मैंने जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम फेस करी थी, ऑल दो आई हैव क्लियर्ड इट फॉर 4 टाइम्स, ठीक है, तो मुझे अब उसकी सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुकी है। बट जब मैं न्यू थी, जब मैंने फ्रेशर की तरह स्टार्ट किया था, तो ये चीज़ें थी जो मैं लैग करती थी, एंड उसी पर्सपेक्टिव से, उसी माइंडसेट से मैंने ये चीज़ें डिज़ाइन करके एक बैच लॉन्च किया है, एंड उसकी सारी डिटेल्स मैंने अपने एक यूट्यूब शॉर्ट में बताई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख लो, या फिर आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई और डाउट आता है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ भी सकते हो, और भी कोई डाउट आता है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपको। जब भी मैं देखती हूँ मैं एड्रेस कर देती हूँ हर बच्चे का डाउट। बट हाँ, जो मैं आपको बता रही थी, तो आप इस बैच में मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं, तो प्रीवियस ईयर का मैंने आपको जैसे बताया कि मैं पेपर डाउनलोड करती थी, पेपर के बाद मैंने OMR शीट्स खरीद ली। अब मैं OMR पे ही पेपर सॉल्व करती थी। मैंने कहीं भी ऐसा कोई टेक्स्ट बुक पे जाके, या फिर फॉर दैट मैटर ऑलिव बोर्ड, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं फॉलो किया। तो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि पेपर तो आपका CDS या NDA का पेपर मान लो, तो वो आपका OMR बेस्ड मैनर पे होने वाला है। तो मेरा ये माइंडसेट था कि क्यों ना मैं आज ही से OMR पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ। तो उसी पर्पज़ के लिए मैंने OMRs लेके उन पे प्रैक्टिस करी। मैं आपको अपनी एक OMR दिखाऊंगी इस वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ कैसे बता रही हूँ। सी, दिस इज़ माई OMR, ठीक है। तो मैं OMR पे ही सॉल्व करती थी, एंड उसके बाद मैं क्या करती थी, सपोज मैंने आज पेपर सॉल्व किया है 2023 का, ठीक है, तो अब मेरा काम क्या हो जाता था, मैंने पेपर सॉल्व किया तो वहाँ से मेरे को मिस्टेक्स अपनी नोट डाउन करनी है कि मैंने गलतियाँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या करी हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा पेपर सॉल्व करूँ तो वो गलती मैं रिपीट ना करूँ, ठीक है। रेपिटेटेड मिस्टेक अगर मैं कर रही हूँ, रिपीटेटिव मिस्टेक्स, तो मेरा मतलब मेरी जो प्रिपरेशन है उसी में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जो कि मैं नहीं रखना चाहती थी। तो मैं उसी OMR के पीछे आपको ब्लैंक स्पेस मिलता है, मैं वहीं पर सारे के सारे जो अपनी मिस्टेक्स है वो नोट कर लेती थी। तो इस तरह से ही मैंने अपनी इंग्लिश की इतनी प्रिपरेशन करी थी कि मेरे 70+ मार्क्स भी गए थे। हाँ, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो 80+ भी स्कोर करते हैं, तो देखो आप 80+ की कैटेगरी में आते हो तो बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात करूँ, तो वो ऐसे बच्चे नहीं हैं जो 80s की रेंज में स्कोर करते हैं, या फिर 80s की रेंज में लाना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। अगर आप 70s की रेंज में ला रहे हैं, और GS में अगर आपने 40 टच कर लिया है, 40 से 45 के बीच में आप जा रहे हो, 30s की रेंज में भी आप जा रहे हो, आप एग्जाम तो क्लियर कर लोगे, ठीक है। और एग्जाम से आप मार्जिन से 10 नंबर ज़्यादा ही क्लियर करोगे, तो उससे आपका आगे के प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज ही मिलेगा। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप बहुत अच्छे से AI का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे को आज सिनोनिम प्रैक्टिस करनी है, और मेरे को UPSC CDS लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो मैं जाऊंगी ChatGPT पे, मैं उसको कमांड दूंगी कि मेरे को आप 10 क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन करके दे दो जो कि UPSC CDS के पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं
फॉर सिनोनिम्स के लिए आज मुझे करना है, तो वो 10 क्वेश्चन बना के मुझे दे देगा। तो फिर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी एंड उसी के बाद वो मुझे एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो मेरा कंक्लूजन क्या रहने वाला है इस वीडियो से कि आप प्रीवियस ईयर के थ्रू ही अपनी प्रैक्टिस करो। एंड आई कैन से 100% श्योरिटी के साथ कि प्रीवियस ईयर के थ्रू भी अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो ना, कोई भी थर्ड सोर्स ना पिक करके, यू आर नेक्स्ट टू नन, आपका एग्जाम डेफिनेट क्लियर होगा, ठीक है। एंड अगर आप इसके फर्दर गाइडेंस चाहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूरे अरेंज्ड मैनर में मिले विद कंक्लूजन्स एंड सॉल्यूशन टू योर डाउट्स, सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी। एंड इफ नॉट, तो आप मेरी वीडियो जो मैंने ऑलरेडी डाली है उनको देख सकते हैं। मैं इंग्लिश की स्पेसिफिकली और भी वीडियोज में लाऊंगी, बिकॉज ऐसा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश जिसमें अगर आपने 70s के रेंज से बाहर नंबर ले आए तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, प्रोवाइडेड कि आपने सेक्शनल तो कट ऑफ क्लियर करी है जीएस की एंड आप 30-35 की रेंज में आ रहे हो। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो ऑफ माइन। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। बाय।